हेलो फ्रेंड्स। सो द इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हम सब इन्वेस्ट करते हैं एंड हमको अब ये लग रहा है कि भाई अगर रिसेशन आ गया यूएस में तो क्या इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट आएगा और क्या हमारी वेल्थ डिस्ट्रॉय होगी। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कैश रिजर्व्स पे बैठे हैं दे सी दिस एज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अगेन एंटर द मार्केट एट अ लोअर रेट। सो फॉर एग्जाम्पल टीसीएस आपको जहाँ करीब 3900 4000 के पीक पे आपको मिला होगा जनवरी में जस्ट बिफोर द बाईबैक, इट इज़ नाउ अवेलेबल एट अ रेट ऑफ 2800 2900 3000 की टेरिटरी में वो घूमता है, which is like a 30% decline from the peak. And the reason attributed to this is the fear of the impending recession in the US. सीरियसली एक्चुअली इंडिया में आप देखें तो इंडियन कंपनीज में जो आईटी सेक्टर है दैट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द यूएस एंड यूरोप मिला के करीब आई थिंक 3/4 से लेके 80% ऑफ द रेवेन्यूज फॉर द लार्ज आईटी कंपनीज देते हैं। सो जहाँ यूरोप में ऑफकोर्स आपने पाउंड का वीकनेस तो देखा ही होगा। अभी आज आप पढ़ रहे होंगे कि क्रेडिट स्विस बैंक जो है उसके सीईओ को आके बताना पड़ रहा है कि हमारा शेयर प्राइस ऑल टाइम लो पे तो है, पर दैट डज नॉट मीन कि हम कुछ परफॉर्म खराब कर रहे हैं। वी हैव गॉट एडिक्वेट कैपिटल, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, बट येस दीज आर टफ टाइम्स। कोई कंपनी का सीईओ आके आपको कभी बोलेगा कि भाई हमारे पास इनफ वॉर चेस्ट है जिंदा रहने के लिए, सो एम्प्लॉयज प्लीज घबराओ मत। दिस एसेंशियली मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यूएस में द थिंग विच हैज हैपेंड इज कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ दिया है, -1.6 एंड -0.6, विच मीन्स टेक्निकली द यूएस इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ रिसेशन। प्लस वहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है वो 9% क्रॉस कर गया, विच इज़ लाइक ह्यूज। 9% इन्फ्लेशन अगर क्रॉस करता है द सेंट्रल बैंक हैज़ टू एक्ट इन अ स्टेट ऑफ अर्जेंसी, बिकॉज इतना इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड हेंस यू वुड हैव सीन कि यूएस में एफओएमसी जो होता है द फेड, उसने एक साथ अपने हेडलाइन इंटरेस्ट रेट्स 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए। सो 0.75% इंक्रीज इन अ सिंगल स्ट्रोक इज लाइक कि भैया बहुत गड़बड़ है। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टेक्निकली हियर इज दैट अगर यूएस रिसेशन में जाता है इट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन इम्पैक्ट ग्लोबली। इसका दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर आप देखेंगे वो ये है कि जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व है दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग की रिसेशन है। सो इंडिया में या ग्लोबली आप जब भी देखें कि रिसेशन आया है, वन ऑफ द मेजर थिंग इज़ कि अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट पे पैसा लगाता हूँ तो आइडियली थिंग इज़ कि लॉन्गर जितना होराइजन होगा मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चाहिए। सो अगर मैं नेक्स्ट 3 ईयर या 4 ईयर का बॉन्ड अगर 6% में खरीदना चाहता हूँ तो अगर 10 ईयर 12 ईयर का बॉन्ड होगा तो मुझे 7-8% चाहिए। टेक्निकली द लॉन्गर द टाइम पीरियड longer the perceived risk and hence मेरा interest rates has to go up. But in an inverted yield curve what happens is कि because there is a fear of recession in the short run you will see that the interest rates are higher than the long term interest rates because recession short term में ही आएगा. So what is going to happen is कि short term में interest rates could be 7% जो इफेक्टिव yield पे लोग काम करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म में हो सकता है 6%, which means there is an inverted yield curve. सो ये आ चुका है यूएस मार्केट्स में एंड उसके वजह से क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी टू अ लार्ज एक्सटेंट डीकपल हो चुकी है फ्रॉम द यूएस। ठीक है, सो इफ़ यू हैव सीन कि बहुत लोग पहले पहले पूरी रात नहीं सोते थे कि डाउ स्टॉक मार्केट्स में जो डाउ जोन्स इंडेक्स है वो आज गिरा तो कल सुबह इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर ऑल्सो गोइंग टू गेट स्पूक्ड, वो बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर ऑल्सो गोइंग टू मिरर दैट इम्पैक्ट। Although technical data does not say that on a year-on-year basis, but historically आप 3 ईयर के ब्लॉक्स में देखेंगे so the Indian stock markets has mirrored the US stock markets. अब इंडिया काफ़ी हद तक डीकपल हो गया एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स इन द लास्ट 6 मंथ। आप देखेंगे कि डाउ इंडेक्स जो है या नैस्डैक्स है दे हैव बीन सिग्निफिकेंटली डाउन बट इंडियन स्टॉक मार्केट्स इज होल्डिंग ग्राउंड। क्या हमारी इकोनॉमी डीकपल हो गई है यूएस से? वी डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट रिसेशन विल इम्पैक्ट अस ऑल्सो बैडली। अगर आप देखें कि रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है विच इज़ बिकॉज आप इसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, समथिंग कॉल्ड करेंसी कैरी ट्रेड, कि
कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंडिविजुअल यूएस में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, सो दे बोरो इन द यूएस, दे पुट दैट मनी इनटू द इंडियन बॉन्ड मार्केट्स, अर्न हायर इंटरेस्ट, और वो पैसा फिर वापस यूएस लेके दे अर्न गुड मनी. बट जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है, यू विल सडनली फाइंड दैट दिस होल कैरी ट्रेड गोज फॉर अ टॉस. सडनली इंडिया से लोग डॉलर निकाल देंगे, बिकॉज इट्स नॉट रियली वर्थ वाइल टू बोरो इन द यूएस, कन्वर्ट दैट इनटू रूपी, और फिर इंडिया में आके वो बॉन्ड मार्केट्स में लगाएंगे और बाद में उसको वापस रिपैट्रिएट करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस रूपी हैज़ एक्चुअली ब्रीच द 80-81 मार्क, अगर आप लास्ट देखें. हेंस जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, विच इज़ 2 consecutive quarters of negative GDP growth, inverted yield curve, very high CPI, and carry trade का reverse होना, which leads to depreciation of the Indian currency. आप worldwide जितने भी currencies हैं, they've all depreciated against the US, primarily because US interest rates raise कर रहा है, outflow हो रहा है सबके bond market से. इसके वजह से क्या होगा, इंडिया जैसा इकोनॉमी जो क्रूड के ऊपर बहुत हेविली डिपेंडेंट है, वहाँ पे क्या होगा कि एक साथ हमारा क्रूड ऑयल बिल बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी बहुत हाई है, एंड हेंस देयर आर गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म पेन्स ऑल्सो फॉर द इंडियन इकोनॉमी. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट द रिसेशन एंड वॉट आर द इंडिकेटर्स सराउंडिंग दिस. और इंडियन IT कंपनीज तो स्पेशली इम्पैक्टेड होगी, बिकॉज दे आर लाइक हेविली डिपेंडेंट ऑन द US एंड द यूरोप मार्केट. सो हेंस इन द शॉर्ट रन अगर आप देखें फ्रॉम अ स्टॉक SIP पर्सपेक्टिव, अगर आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, HCL टेक्नोलॉजीज, इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अ स्टॉक SIP पर्सपेक्टिव, आई थिंक दिस रिसेशन इज नॉट गोइंग टू होल्ड देयर फॉर एवर. सो हेंस अब ये भी नहीं पता कि क्या बॉटम हो चुका है. सो इट वुड बी गुड आइडिया टू एक्चुअली बाय दीज स्टॉक्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एवरी मंथ. सो फॉर एग्जाम्पल मैं TCS खरीद रहा हूँ, बिकॉज TCS हिस्टोरिकली इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है इन दी IT स्पेस, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट फ्री कंपनी है, टाटा ग्रुप का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एंड देयरफॉर आई एम अक्यूमुलेटिंग TCS एट ऑल लेवल्स. आई थिंक आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजी वर्थवाइल हो सकता है. यू कैन प्रॉब्ली ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिएगा, एंड ताकि थोड़ा ट्रैफिक आए. अदरवाइज देयर इज़ नो encouragement to actually create lot more content. Thank you.